बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे पास 3 टॉपिक हैं गुफ्तगू करने के लिए, जो कि इंतहाई अहम हैं। और इन जो मौज़ूआत हैं इनका तल्लुक, डायरेक्ट तल्लुक जो है वो इलेक्शन से है। इसका तल्लुक नवाज़ शरीफ से है, इसका तल्लुक इमरान खान से है और इसका तल्लुक पीपल्स पार्टी से है। और आइंदा आने वाले इलेक्शन पर इसके असरात क्या मुरतब होंगे, ये इसका तल्लुक जो है वो लिंक बनने जा रहा है। एक तो हम बात करेंगे हल्का बंदियों के हवाले से। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुल्क भर में हल्का बंदियों की फहरिस्त जो है वो अवेज़ा कर दी गई है और इस पर एतराज़ात के लिए भी तारीख दे दी गई है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कौमी असम्बली समेत सूबाई असम्बलियों के हलकों में रद्दोबदल किया गया है और इस रद्दोबदल के बाद जो है वो एतराज़ात आने शुरू होंगे। ये बड़ा अहम मामला है इलेक्शन के हवाले से। इससे इलेक्शन में ताख़ीर भी हो सकती है और जो जो डेट दी गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जनवरी 2024 की, उससे इलेक्शन आगे भी बढ़ सकते हैं। इसके साथ-साथ हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में नई पार्टी का शोर जो है वो अब मचना शुरू हो गया है। नई जमात जो है वो बनने के हवाले से बातें की जा रही हैं। नई सियासी जमात बनने जा रही है। पहले 2 सियासी जमातें जो हैं, सानिया 9 मई के बाद तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ केसेस बनने के बाद जो है वो लोगों ने तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ा और तहरीक-ए-इंसाफ से तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो है वो निकली थी। और आपको याद होगा तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी जो है हमारे वजूद में आ चुकी है। तो क्या अब मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी से कोई जमात बनने जा रही है? चूँकि उन्हीं के ही कुछ अहम रहनुमा जो है वो नई जमात बनने के हवाले से बातें कर रहे हैं। तो इस पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं और फिर इलेक्शन की ताख़ीर के हवाले से हम बात करेंगे कि क्या इलेक्शन जनवरी 2024 में हो जाएगा या इसमें कोई ताख़ीर भी हो सकती है। सबसे पहले हम चलते हैं हल्का बंदियों के हवाले से। जो है वो हल्का बंदियों की फ़हरिस्त जो है अवेज़ा कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुल्क के मुख्तलिफ हलकों में, जिसमें कौमी असम्बली के हलके हैं, जिसमें सूबाई असम्बलियों के हलके हैं, इनमें रद्दोबदल किया गया है। जो हल्का बंदियाँ जो हैं वो मरदमशुमारी के अदद-ओ-शुमार को देखते हुए कुछ इलाके जो है वो मुख्तलिफ हलकों से निकाले गए हैं और कुछ इलाके मुख्तलिफ हलकों में शामिल किए गए हैं। अब 27 सितंबर जो है वो तारीख थी हल्का बंदियाँ की लिस्ट अवेज़ा करने के हवाले से, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी अवेज़ा कर दी गई है और एतराज़ात तलब किए गए हैं कि इलेक्शन कमीशन को अगर कुछ अवाम को, किसी सियासी जमात को या किसी उम्मीदवार को कुछ एतराज़ात हैं तो वो अपने एतराज़ात इलेक्शन कमीशन के पास जमा करा सकता है। फिर मरला होगा इन एतराज़ात पर हेयरिंग का। इलेक्शन कमीशन जो है जो भी एतराज़ात आएँगे, और हमारे जो ज़राए बता रहे हैं कि मुख्तलिफ हलकों से एतराज़ात की भरमार आने वाली है इलेक्शन कमीशन के पास और उसकी फिर समाअत होगी। अब जब समाअत होगी तो ज़रूरी नहीं कि वो समाअत जो है वो जो टाइमलाइन दिया गया है, जो शेड्यूल दिया गया है उसी के अंदर ही हो जाए। अगर होती है, अगर इलेक्शन कमीशन मुतमिन होता है, अगर एतराज़ात करने वाले इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मुतमिन नहीं होते, तो उनके पास फ़ोरम भी है आगे अपील करने का, वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो अगर ये मामला हाई कोर्ट में जाना शुरू हो गया, अदालतों में इलेक्शन कमीशन के फैसले चैलेंज होना शुरू हो गए, तो फिर इलेक्शन जो है वो जनवरी 2024 में पॉसिबल नज़र नहीं आता। इसलिए जो है ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन 2024 जो है वो जनवरी में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये ताख़ीर का शिकार भी हो सकता है, क्योंकि एक तो वजह हल्का बंदियों की भी उस पे असरअंदाज हो सकती है और दूसरा मौसम जो है वो बड़ा सख्त होगा जनवरी में। मौसम की सूरत हाल जो है वो काफ़ी सख्त होगी। केपी का ऑलमोस्ट सारा एरिया जो है वो सख्त सर्दी में की लपेट में होता है। बलूचिस्तान का सारा एरिया जो है वो सख्त सर्दी की लपेट में होता है और माइनस टेम्परेचर में वोट डालना जो है वो किस हद तक आसान होता है। और फिर जो सर्दियों के दिन हैं जनवरी में, वो भी इंतहाई छोटे होते हैं और ठंड की वजह से लोग बाहर भी नहीं निकल पाते। तो ये वजूहात हैं
जिसके जिसके तहत जो है वो इलेक्शन जो है वो आगे जा सकते हैं, इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। 2 माह के लिए मुलतवी हों, 3 माह के लिए मुलतवी हों या 1 माह के लिए जो है मुलतवी हों, लेकिन इलेक्शन आगे जाने की खबरें आना शुरू हो गई हैं कि इस वजह से जो है इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। फिर इसके साथ-साथ हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये कि नून लीग में दरारें पड़ती हुई नज़र आना शुरू हो गई हैं। शाहिद खकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून के इंतहाई अहम लीडर हैं और इंतहाई संजीदा और जो है वो ज़िम्मेदार सियासतदान हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुल्क के अंदर एक नई जमात की ज़रूरत पेश आ रही है। फिर इसके साथ-साथ नून लीग के मिफ्ता इस्माइल भी यही बात कर रहे हैं। फिर इसके साथ-साथ पीपल्स पार्टी के बड़े सरगर्म रुकन जो है वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी यही बात कर रहे हैं कि मुल्क में नई जमात की गुंजाइश मौजूद है और नई जमात होनी चाहिए। तो ये बातें क्यों की जा रही हैं? आपके इल्म में है कि तहरीक-ए-इंसाफ से 2 जमातें जो है वो निकल चुकी हैं। यानी कि उन्हीं के ही कुछ लोगों ने, कुछ सियासतदानों ने 2 जमातें जो हैं वो अनाउंस कर दी हैं। एक तो परवेज़ खट्टर की जमात मार्द-ए-वजूद में आई, तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, और दूसरी जमात जो है वो जहांगीर खान तरीन और उनके ग्रुप ने जो है वो तश्कील दी और उसका नाम है इससे कम है पाकिस्तान पार्टी। अब ये 2 जमातें जो हैं वो मुल्क के अंदर मर्द-ए-वजूद में आ चुकी हैं। अब क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी कुछ जमातें निकलने की तवक्को है? कुछ लोग जो है वो ये ख़्याल ज़ाहिर कर रहे हैं कि जो है एक नई जमात बननी चाहिए। तो अगर नून लीग के शाहिद खकान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और मिफ्ता इस्माइल जो है वो इकट्ठे होकर और अपने हमख़्याल लोगों को इकट्ठे करके नई जमात तश्कील देते हैं, तो फिर नून लीग भी टूट सकती है और पीपल्स पार्टी को भी डंट पड़ सकता है कि वो उसके अंदर से भी कोई ना कोई जमात जो है निकल जाए। तो फिर ये इन बड़ी जमातों का जो तासुर है कि मुल्क की जो बड़ी जमातें हैं वो हुकूमतें बनाती हैं और हुकूमतें बनाएँगी भी सही आइंदा आने वाले इंतखाबात में, तो फिर ये मामला बड़ा गंभीर होता हुआ नज़र आ रहा है, बड़ा संगीन होता हुआ नज़र आ रहा है कि नवाज़ शरीफ के लिए भी बड़ी मुश्किल सूरत-ए-हाल पैदा होगी और इसके साथ-साथ आसिफ अली ज़रदारी और पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी इंतहाई मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जो ख़्याल किया जा रहा है कि आइंदा आने वाली हुकूमत पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलके बनाएगी, तो अगर ये जमात और या जमातें मर्द-ए-वजूद में आती हैं और तो फिर इन सियासतदानों के लिए, इन जमातों के लिए जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन में सर्वाइव करना। इसके साथ-साथ जो सियासी सूरत-ए-हाल चल रही है, नवाज़ शरीफ की वापसी के जो चीज़ें चल रही हैं वो भी बड़ी अहम मोड़ पर हैं, क्योंकि अगर 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ वापस आते हैं और वो सीधा जेल जाते हैं या उनके केसेस का सामना करना पड़ता है, तो फिर जनवरी 2024 तक बड़ा मुश्किल है कि वो अपने केसेस को वाइंड अप करें और अपने केसेस को वाइंड अप करते हुए उन्हें कोई बड़ा रिलीफ मिल जाए और रिलीफ मिलने के बाद जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएँ। तहरीक-ए-इंसाफ तो हमें इलेक्शन में, जैसे कि आपके इल्म में है कि अपने मुकदमात का सामना करते-करते तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो इस हद तक पीछे चली गई है कि उसका वापस आना बड़ा मुश्किल हो चुका है। तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो जेल में बंद हैं, अपनी सज़ा जो है वो काट रहे हैं, तो इस इलेक्शन में उनकी वापसी भी बड़ी मुश्किल नज़र आ रही है। और फिर अगर सियासी सूरत-ए-हाल में नई जमातें मर्द-ए-वजूद में आती हैं और इलेक्शन भी ताख़ीर का शिकार होते हैं, तो फिर मामला बड़ा संजीदा और इंतहाई संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर सकता है। सियासत के हवाले से सियासत में नए भूचाल जो है वो आ सकते हैं। ये थी आज की सूरत-ए-हाल। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।